सोचो, तुम अपनी लाइफ के सबसे परफेक्ट वेकेशन पर गए हो। कैमरा चल रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, प्यार भी हो रहा है। लेकिन अगले हाई पैल, तुम एक ऐसे स्विमिंग पूल में फंस जाते हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और तुम्हारे साथ है एक खूनी क्रोकोडाइल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं की पूरी कहानी। स्टोरी शुरू होती है मुंबई से। एक तरफ है मारुति कदम, एक टैलेंटेड रैपर, लेकिन उसकी लाइफ यूटीएनआई ग्लैमरस नहीं है। वो स्ट्रगल करता है, उसके पास टैलेंट है लेकिन ऑडियंस नहीं। दूसरी तरफ है अवनी शाह, एक सोशल मीडिया सुपरस्टार, मिलियंस फॉलोअर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांड डील्स, एक्सपेंसिव पार्टीज और सोशल मीडिया पर परफेक्ट इमेज। दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास स्ट्रगल से और दूसरी रिच इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड से। लेकिन किस्मत अन दोनों को मिला देती है। शुरुआत में दोनों एक कोलैब करने वाले होते हैं। मारुति सोचता है कि अगर अवनी के साथ वीडियो बन गई तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। अवनी के लिए ये सिर्फ एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच केमिस्ट्री डेवलप होने लगती है। पहले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर कन्वर्सेशंस और फिर अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे की लाइफ को समझने लगते हैं। मारुति को लगता है अवनी सिर्फ फेक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, और अवनी को लगता है मारुति इमेच्योर है। लेकिन वक्त के साथ उनकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। यहाँ तक सब कुछ एक रोमांटिक मूवी की तरह लगता है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। एक दिन दोनों एक आइसोलेटेड एस्टेट में जाते हैं। यहाँ उन्हें कंटेंट शूट करना होता है। जगह काफी सुंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा सुनसान भी। कोई आसपास नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, और कुछ हाई सेकंड्स में सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती है। दोनों एक बहुत गहरे स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पूल खाली है, पानी नहीं है, और दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। पहले तो दोनों को लगता है कि हेल्प आ जाएगी, कोई ना कोई उन्हें देख लेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि कोई नहीं आने वाला। फोन सिग्नल भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एनर्जी कम होने लगती है, पानी और खाना खत्म होने लगता है, और सर्वाइवल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। ए फ्लैट मूवी साइकोलॉजिकल लेवल पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोनों के बीच जो डिफरेंसेस वो सामने आने लगते हैं। क्लास डिफरेंस, लाइफस्टाइल डिफरेंस, ड्रीम्स, इनसिक्योरिटीज, सब कुछ। जब इंसान मौत के सामने होता है तब उसका असली चेहरा सामने आता है, और यही चीज मूवी दिखाती है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि अगर सर्वाइव करना है तो साथ रहना पड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे डेंजरस ट्विस्ट। पूल के ड्रेनेज एरिया से एक क्रोकोडाइल अंदर आ जाता है, और अब सिचुएशन 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ए फ्लैट प्रॉब्लम सिर्फ पूल से बाहर निकलने की नहीं है, ए फ्लैट प्रॉब्लम है जिंदा रहने की, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा प्रेडेटर है जो किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। पहले दोनों को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब क्रोकोडाइल मूव करता है तब उन्हें समझ आता है कि वो नाइटमेयर के अंदर फंस चुके हैं। ए फ्लैट मूवी प्योर सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हर सेकंड टेंशन, हर मूवमेंट डेंजर, हर आवाज डर पैदा करती है। मारुति और अवनी हर पॉसिबल प्लान ट्राई करते हैं। कभी वॉल क्लाइंब करने की कोशिश, कभी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, कभी क्रोकोडाइल को कंफ्यूज करना, लेकिन हर प्लान में रिस्क है। एक छोटी सी मिस्टेक उनकी जान ले सकती है। मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। ऑडियंस को लगता रहता है कि अब शायद बच जाएंगे, लेकिन फिर नई प्रॉब्लम आ जाती है। समय बीतने के साथ फिजिकल स्ट्रगल इमोशनल स्ट्रगल में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ए फ्लैट सोशल स्टेटस मैटर नहीं करता, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, मनी मैटर नहीं करता, सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। और इसी जर्नी में दोनों अपने अंदर की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। मारुति अपने फियर्स का सामना करता है, अवनी अपनी फेक ऑनलाइन इमेज के पीछे छुपी रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। लेकिन क्रोकोडाइल अब और एग्रेसिव होता जा रहा है, हंगर बढ़ रही है, डेंजर बढ़ रहा है, और रेस्क्यू की होप कम होती जा रही है। मूवी के लास्ट फेज में टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। ए फ्लैट या तो वो बचेंगे या क्रोकोडाइल का शिकार बन जाएंगे। क्लाइमैक्स में दोनों अपनी पूरी हिम्मत लगा देते हैं। जो लोग शुरुआत में एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे थे, ए फ्लैट एक दूसरे के लिए रिस्क लेने लगते हैं।
यही मूवी का इमोशनल को है। लव, ट्रस्ट और सर्वाइवल सब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन डेंजरस है, इंटेंस है और ऑडियंस को लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस में रखता है। आखिरकार दोनों अपनी इंटेलिजेंस और करेज का उस करके मौत के सामने खड़े होते हैं और वही डिसाइड करता है कि उनकी कहानी का एंड क्या होगा। तो या मैं सिर्फ एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये दो अलग लोगों की कहानी है, दो अलग दुनियाओं की कहानी और एक ऐसी सिचुएशन की कहानी जहां सोशल मीडिया, फेम और पैसा सब बेकार हो जाता है। क्योंकि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तब सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सर्वाइव करना। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगर तुम मारुति और अवनी की जगह होते तो क्रोकोडाइल से कैसे बचने की कोशिश करते।